हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। आज हम प्रैक्टिस सेट 3.2 इसके हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करने वाले हैं। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए स्टार्ट करता है बिना टाइम गवाए हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है? फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो नंबर है, इनको कौन से नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो एक मैं डिटेल में करके दूंगा, बाकी के मैं शॉर्ट में करके दिखाऊंगा। तो अब यहां पर इसको पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़े से पेन की मोटाई कम कर लेता हूं मैं। ठीक है, अब यहां पर ये हो गया ए। क्या है बेटा? 1260। ठीक है, 1260 है। राइट, पेन बदल लेते हैं। अब बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में डिवाइड करना है। यहां पर है 1260। अब यहां पर ये जीरो जो है, ये एक इवन नंबर है। 1260 ये एक इवन नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे मैं इसे 2 से डिवाइड करूंगा, यहां पर कितना आएगा? 630। अब ये 630 ये भी एक इवन नंबर है, तो मैं यहां पर इसको भी 2 से डिवाइड करता हूं। राइट, तो जैसे मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं, यहां पर क्या आएगा? 315 आ गया। ठीक है, अब ये क्या है? ऑड नंबर है। अब मुझे दिख तो रहा है कि यहां पर 5 से तो भाग जाएगा, तो एक बार 3 से भाग देके देखते हैं। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा? 105। राइट, अब मैं क्या करता हूं, ये 105 को मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं। तो यहां पर कितना आएगा रे बेटा? यहां पर आएगा 5 दूने 10, और ये कितना आएगा? 21। ठीक है, अब इसको 3 से भाग दूंगा तो कितने का? 7 तरीक 21, यहां पर 7, और ये आ गया 1। ठीक है, अब ये जो बना है, ये 1260 के फैक्टर्स है इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर। तो ये क्या है? अब यहां पर ये एक जोड़ी बना लेता हूं 2 की, 2 का स्क्वायर इनटू, अब ये दूसरी जोड़ी है, ये वाला 3 और ये वाला 3, इसको मैं लिख लेता हूं 3 का स्क्वायर। अब बचा कौन है? ये 5 और ये 7 बचा है। ठीक है, तो इंटू 5 इंटू 7। अब मुझे यहां पर ये दिख रहा है कि भैया ये जो 2 का स्क्वायर है, ये तो पेयर में है, लेकिन ये 5 और 7 ये कैसे है? पेयर में नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? हियर हियर प्राइम फैक्टर। क्या लिखूंगा मैं? प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर 5 एंड 7 आर नॉट इन पेयर। अब ये जो है, ये पेयर में नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको पेयर में बनाना पड़ेगा। तो इसको अगर मुझे पेयर में बनाना है, तो 5 और 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर पेयर में आ जाएगा, ये भी पेयर में। तो हम लिखेंगे सो द लीस्ट मल्टीप्लीकेशन नंबर इज लीस्ट मल्टी, ये अभी मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूं, अगले जो बी वाला है उसमें मैं डिटेल में नहीं लिखने वाला। लीस्ट मल्टीप्लीकेशन इज, मल्टीप्लीकेशन नंबर चाहिए होगा। ठीक है, लीस्ट मल्टीप्लीकेशन नंबर, ठीक है, इज क्या? 5 एंड 7, या फिर और बोल दो 35, 7 बता 25। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1260 इंटू 35 कर देता हूं। ठीक है, और ये क्या आएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों? ये आ गया 5 का स्क्वायर, और ये क्या आ गया? 7 का स्क्वायर। 5 और 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया? 5 का स्क्वायर। यहां पर 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 7 का स्क्वायर। अब ये नंबर कितना बनेगा? तो ये बनेगा 44100। और ये नंबर कितना बनेगा? तो ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, उनका स्क्वायर। तो कितना आता है बच्चों? ये आएगा बच्चों 7 35, 35 70, 70 के 210। ठीक है, 210 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब मुझे क्या बोला है? फाइंड द स्क्वायर रूट द रिजल्टिंग नंबर। तो ये मुझे रिजल्टिंग नंबर मिल गया है। ठीक है, अब इसका मुझे स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 44100 कितना आएगा? तो 210। ये अपन ने ए वाला डिटेल में किया है।
ठीक है, बाकी के हम क्वेश्चन डिटेल में नहीं करने वाले हैं, हम डायरेक्टली उसको फैक्टर्स लिखने वाले हैं। ठीक है, बी कितना है बेटा 350 बराबर है। तो 350 को मैं कैसे लिखूंगा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ये आ गया। तो ये क्या आएगा 2 इंटू ये क्या होता है 5 स्क्वायर इंटू आ गया 7। अब यहां पर 2 और 7 ये नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने 2 से और 7 से। तो मैं करता हूं यहां पर, मैं बाकी की चीजें आप लिख लो, पहले इसमें हमने बताया है डिटेल में किस तरह से लिखना है। 2 इंटू 7 और ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होता है 5 गुणिला 10, ठीक है, इंटू 7 और इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बेटा, ये आ गया 70 इसका स्क्वायर। और ये कितना आ गया बेटा, तो ये आ गया आपका 70 7 7 4900 हो गया। ठीक है, अब हमको इसका सेकंड पार्ट भी छुड़ाना है। 4900 इज इक्वल टू कितना आ गया 70। ठीक है, ये आ गया है। अब बात करते हैं बच्चों सी की। ठीक है, कितना है 252, राइट 252। इसके फैक्टर्स क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, मतलब क्या आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7। ठीक है, अब यहां पर 7 क्या है, 7 एक अनपेड नंबर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7 इसका होल स्क्वायर। तो 252 इंटू 7 कितना होता है 1764 और ये कितना आता है 42 42 का स्क्वायर। तो बेटा यहां पर अंडर रूट ऑफ 1764 कितना होता है, तो वो होता है 42, राइट। तो यहां पर सी भी सॉल्व हो गया। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। पी लिया मैंने पानी। अब चलो करते हैं डी, और यहां पर मैं इसको डिलीट कर देता हूं। तो डी क्या है 117। तो बेटा 117 को मैं कैसे लिखूंगा 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 इंटू नहीं 13 ही आएगा ना, हाँ बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, इसको अगर लिखूंगा तो मैं 3 स्क्वायर इंटू 13 लिखूंगा, राइट। अब बेटा यहां पर देखो ये 3 स्क्वायर इंटू 13, तो यहां पर क्या है 13 अनपेड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 117 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि परफेक्ट स्क्वायर बने। ठीक है, इंटू 13, तो क्या आ गया 3 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया है। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो 117 इंटू 13 कितना होता है, चलो वो निकालेंगे। ठीक है, तो 117 इंटू 13, ठीक है, ये कितना आ गया 7 तारीख 21, 3 का 3 4 5 3 का 3। ठीक है, ये आ गया। तो उसके बाद 7 का 7 1 1 1 1 1। ठीक है, अब ये आ गया 1 7 5 12 3 4 5, ये आ गया 1। तो यहां पर क्या आएगा नंबर 1521, और ये क्या आता है 3 इंटू 13 इसका स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू 13 कितना होता है रे बच्चों, कौन बताएगा। हाँ, तो ये आता है 39 हो जाएगा, 13 इंटू 3 39। ठीक है, हाँ इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अंडर रूट ऑफ 1521 कितना होता है 39 होता है। तो इस तरह से मेरा डी भी सॉल्व हो गया। अब चलो करता है ई को, तो ई कर लेते हैं। ई क्या है बच्चों 1452। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, राइट, ये होगा। अब बच्चों यहां पर अगर आप देखोगे तो 3 जो है वो एक अनपेड है, तो यहां पर 2 के पेयर बन जाएंगे 2 स्क्वायर, 11 के पेयर बन जाएगी 11 स्क्वायर, और ये 3 बच गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर ये आएगा 1452 इंटू 3, और ये क्या हो गया 2 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, और ये क्या आ गया बेटा 3 दूने 6। ठीक है, 5 तारीख 15, ठीक है, 4 तारीख 12, 12 तारीख 13, ठीक है, 3 के 3 4। ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चों, तो 2 इंटू 11 इंटू 3, ठीक है,
तो ये कितना हो गया 66 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर देना भूल गए, तो ये कितना आ गया बेटा 66 का स्क्वायर, ठीक है, 4356 इज इक्वल टू 66 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 4356 कितना आएगा, तो वो आएगा 66। तो यहां पर ई भी सॉल्व हो गया हमारा, राइट। अब करते हैं एफ को, तो एफ क्या आ गया 1008, ठीक है। तो ये क्या आ गया बच्चों 1008 को मैं क्या लिखा हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां पर देखो ये जो 7 है ये अनपेड है, तो यहां पर 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 बन गया है 1008 बराबर है। अब यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर 7 एक अनपेड है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1008 इंटू 7, ठीक है, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आएगा बच्चों 1008 गुणिला 7 करते हैं, ठीक है, कितना आएगा 7 8 56 5607 हो जाएगा, ठीक है, 7 8 56। और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 7 21 42 84 आएगा, ठीक है, ये कितना आ गया 84 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहां पर कैसे लिखूंगा, यहां पर तो मैं लिखता हूं अंडर रूट ऑफ 7056 कितना आएगा, वो आएगा 84 बराबर है। उसके बाद अब हमें क्या करना है 845, ठीक है, जी क्या है 845, राइट। तो अब ये क्या आ गया बच्चों, तो 5 इंटू 13 इंटू 13, ठीक है। अब यहां पर 5 जो है ये अनपेड है, बाकी का पेड है, तो मैं यह क्या करना पड़ेगा 845 इंटू 5 करना पड़ेगा। और ये क्या आ गया 5 का स्क्वायर, ये आ गया 13 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर। तो ये कितना होता है 5 इंटू 13 इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना नंबर आएगा 8 सॉरी ये कितना आएगा 4 पंचे 20, ठीक है, 5 5 25, ये आ गया 4 5 20 21 22 8 पंचे 40 1 4 42, ठीक है, ये आ गया। और ये कितना आ गया 13 पंचे 5 65 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4225, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 4225 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो करते हैं एच को, ठीक है, क्वेश्चन 3 का लास्ट वाला क्या है एच, क्या है 1728, ठीक है। इसको कैसे लिखूंगा बच्चों, तो मैंने पहले ही करके रखा है 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3। अब यहां पर 3 जो है वो अनपेड है, तो मैं क्या करता हूं 1728 इंटू 3 कर लेता हूं। तो ये क्या आएगा 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया है, राइट। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1728 इंटू 3 कितना होगा 8 3 24, ठीक है, 3 दूने 6 7 8 7 7 3 21 3 1 3 4 5, ठीक है, ओके। और ये कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 3 दूने 6 7 7 36 36 72 72 आ रहा है, सॉरी स्क्वायर लिखना भूल गया, तो ये कितना था 72 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 5184 कितना होता है 72। अब यहां पर ये भी निकल गया है, ठीक है। अब यहां पर तीसरा तो क्वेश्चन खत्म हो गया, बात करते हैं चौथे की, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है इसको कौन से नंबर से डिवाइड करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बने, ये हमें पूछा गया है, राइट। तो चलो करते हैं इसको, ठीक है। मैं देख लेता हूं एक बार वीडियो बन रहा है कि नहीं सही से, इससे पहले का जो वीडियो था उसमें ब्लैक ब्लैक आ गया था, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन, अब यहां पर पहला क्या दिया है बच्चों, तो 1575 दिया है, ठीक है। अब मैं इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 ऐसा आएगा इसके प्राइम फैक्टर। तो ये क्या है 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब बेटा ये 7 है, ये क्या है अनपेयर्ड है, तो इसको मुझे गैप करना पड़ेगा, तो ये नंबर को 7 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, 1575, ठीक है, 1575 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ गया
3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। इतना आ गया है। अब मुझे बताइए, ठीक है, तो यहां पर ये जो है 1575, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, तो 1575 डिवाइड बाय 7 कितना आता है बच्चों, तो वो आता है 225 इज इक्वल टू कितना आएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अंडर रूट ऑफ 225 कितना होता है, 15 होता है, राइट। ये आंसर आ गया। ये जो कैसे सॉल्व कर रहा है, इसकी जो मेथड दी है वो हमने ऑलरेडी दी है, मुझे बहुत नींद आ रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि बिना सोए आप लोगों को पढ़ाओ, राइट। तो ये नंबर बन गया है हमारा, ठीक है। तो ये जो है 225, ये एक छोटा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, और वो कैसे ऑब्टेन हुआ, 1575 को हमने 7 से डिवाइड किया तो ये नंबर हमें मिल गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे 4732 के, राइट। अब 4732 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 13। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक पेयर में है, जैसे 2 मेरा पेयर में है, 13 मेरा पेयर में है, ठीक है, तो 7 मेरा अनपेयर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4732 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू, बचेगा कौन, 2 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर, ऐसे बोल दो, यहां पर न्यूमरेटर में था, इधर गया तो डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये क्या आएगा 676, ये क्या आ गया बच्चों, तो ये आ गया 26 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया है, राइट। अब यहां पर अंडर रूट ऑफ 676 कितना आता है, तो वो आता है 26, ठीक है, समझ में आ गया, राइट। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको मिटा डाला तो लाइव जिंगा डाला। अब बात करते हैं सी के, क्या है 12150, ठीक है, 12150 सी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको मैं प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखता हूं, तो ये क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर 2 और 3 कैसे हैं, अनपेयर्ड है, तो मुझे इसको इधर में डालना पड़ेगा, यहां पर है न्यूमरेटर में, तो यहां पर क्या आएगा, डिनोमिनेटर है, तो 12150 डिवाइडेड बाय 2, और ये आ गया 3, बचेगा कौन, यहां पर 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर ये किया तो क्या आएगा 2025, ठीक है, 5 से 15 15 से 50 45 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, तो अंडर रूट निकालना है, अंडर रूट 2025, ठीक है, कितना आता है बच्चों 45, तो ये आ गया बेटा सी, ठीक है। अब बात करते हैं डी की, 3564, ठीक है, 3564, ये कैसा आएगा यहां पर, तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, ये तीसरी बार, ये चौथी बार इंटू 11, ठीक है। तो इसको लिखता हूं, ये क्या आएगा 2 स्क्वायर, ये कितना 3 का स्क्वायर, ये कितना है 3 का स्क्वायर इंटू 11, ठीक है। अब यहां पर जो 11 है ये एक अनपेड है, तो इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, 3564 डिवाइडेड बाय 11 कर दूंगा, ठीक है, तो बचेगा कौन 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। तो 2564 डिवाइडेड बाय 11 कितना होता है बच्चों, तो वो होता है 324, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 आ गया स्क्वायर, ठीक है, 3 3 9 9 दिन 18, तो ये कितना आ गया बेटा 18 का स्क्वायर हो गया। तो यहां पर अंडर रूट ऑफ 324 कितना आ गया 18 आ गया, तो डी आ गया आपका, ठीक है। अब बात करता है इको, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, पी लिया, ठीक है। तो अब यहां पर लिखेंगे 14580, 14580, ठीक है। इसके अगर मुझे निकालने हैं फैक्टर्स, ठीक है, तो ये कितना आएगा बच्चों, तो ये आएगा, अच्छा इससे पहले हमने क्या किया था देखते हैं, ठीक है, डी किया था, हाँ डी किया था, ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं कि कौन सा किया था, ठीक है, ई, ठीक है, ऐसा ना हो कि भैया छूट जाए, एक डबल किया तो चलता है लेकिन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर
इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। ठीक है, अब यहां पर क्या है 5 अनपेड है तो इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या आएगा 14580 डिवाइडेड बाय 5। तो बचेगा कौन 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इसका फुल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है 3 3 9 9 3 27 27 54 ये आ गया 54 का स्क्वायर और 14580 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 2916। चूक भूल माफ कर देना भाई। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा अंडर रूट 2916 इज इक्वल टू 54। ये ई आ गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम एफ को करते हैं। ठीक है, 36288। ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों, तो ये होता है 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 7। अब यहाँ पर 7 क्या है अनपेड है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 36288 डिवाइडेड बाय 7 करना पड़ेगा। तो बचेगा कौन, ये सब चीजें ब्रैकेट में बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 होल स्क्वायर। 3 9 9 18 18 36 72 ये कितना आ गया 72 का होल स्क्वायर आ गया। राइट, और ये कितना हो गया 5184 ये आ गया है। ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ 5184 कितना होता है बच्चों, तो 72 होता है। ठीक है, अब ये आ गया। अब हम करेंगे जी को। ठीक है, उसके बाद लास्ट और हमारा वीडियो खत्म, ये खत्म। ठीक है, 2535। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13 आ गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 13 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये कहां पर है अनपेड है तो इसको इधर कर देंगे तो क्या आएगा 2535 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 या 15 भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 169 मिलना चाहिए और ये क्या है 13 का स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 169 कितना होता है 13 होता है। ठीक है, अब ये जी आ गया है। अब मुझे क्या करना है एच करना है। ठीक है, क्या है 3528। राइट, अब 3528 को कैसे लिखूंगा 2 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर ये बच्चों जो 2 है ये अनपेड है तो इसको इधर डालूंगा। ठीक है, तो क्या आएगा 3528 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और ये क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 7 7 तरीके 21 ये आ गया 42। तो कितना होता है 42 का होल स्क्वायर और 3528 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 1764 ये आ गया है। तो अंडर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू कितना आ गया 42 आ गया। तो बच्चों आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।